एक समय की बात है। एक गांव में अंजलि नाम की एक मेहनती और विनम्र छात्रा रहती थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसका गांव गरीब था और वहां शिक्षा के साधन सीमित थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि शिक्षा केवल वही लोग हासिल कर सकते हैं जो अमीर हैं और जिनके पास बहुत सारी किताबें हैं। इस बात से अंजलि निराश हो जाती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन बुद्ध उस गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि अंजलि एक पेड़ के नीचे बैठी कुछ लिख रही है। उसकी एकाग्रता और लगन देखकर बुद्ध उसके पास गए और उससे पूछा, तुम इतनी लगन से क्या कर रही हो पुत्री? अंजलि ने विनम्रता से उत्तर दिया, महात्मा, मैं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन हमारे गांव में अच्छी शिक्षा नहीं है। लोग कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए धन और साधन चाहिए, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सच नहीं है। ज्ञान धन या साधनों का मोहताज नहीं होता। ज्ञान तो तुम्हारे भीतर है। यह तो एक दीपक की तरह है जिसे जलाना पड़ता है। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को खोजने का निर्णय लिया। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो सबसे अधिक ज्ञान की बातें बताएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत से विद्वान आए जिनके पास बड़ी बड़ी पुस्तकें थीं, और उन्होंने बहुत से तर्क दिए, लेकिन राजा को कोई भी प्रभावित नहीं कर पाया। फिर एक गरीब किसान का बेटा आया, जिसके पास न कोई पुस्तक थी और न ही कोई धन। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास एक भी पुस्तक नहीं है, लेकिन मैंने अपने खेत में काम करते हुए प्रकृति से बहुत कुछ सीखा है। मैंने देखा है कि बीज को उपजाऊ मिट्टी में डालने से वह फल देता है, और अगर हम उसकी देखभाल करें तो वह एक बड़ा पेड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारा मन भी एक खेत है। अगर हम इसमें ज्ञान के बीज बोते हैं तो वह एक दिन ज्ञान का फल देगा। राजा किसान के बेटे की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम ही सबसे ज्ञानी हो, क्योंकि तुमने किताबों से नहीं बल्कि अपने अनुभव और समझ से ज्ञान प्राप्त किया है। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने अंजलि से कहा, पुत्री, ज्ञान पुस्तकों में नहीं बल्कि समझ में होता है। ज्ञान को हमेशा सीखते रहना चाहिए, चाहे वह प्रकृति से हो, अपने बड़ों से हो या अपने अनुभवों से। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, बल्कि यह अपने मन को ज्ञान के लिए खोलने और उसे विकसित करने की प्रक्रिया है। बुद्ध की यह बात सुनकर अंजलि को एक नई दिशा मिली। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें प्रकृति और अपने अनुभवों से सीखने के लिए प्रेरित किया। उसने उनसे कहा कि हमें ज्ञान के लिए साधन मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी हमारे पास है उसी से सीखना शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने पर जोर दिया। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची शिक्षा का कोई बंधन नहीं होता। हमें अपने मन को ज्ञान के लिए हमेशा खुला रखना चाहिए और सीखने की लगन बनाए रखनी चाहिए। ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमारे जीवन को सही दिशा देती है और हमें सफल बनाती है। एक समय की बात है। एक गांव में अंजलि नाम की एक मेहनती और विनम्र छात्रा रहती थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसका गांव गरीब था और वहां शिक्षा के साधन सीमित थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि शिक्षा केवल वही लोग हासिल कर सकते हैं जो अमीर हैं और जिनके पास बहुत सारी किताबें हैं। एक समय की बात है। एक गांव में अंजलि नाम की एक मेहनती और विनम्र छात्रा रहती थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसका गांव गरीब था और वहां शिक्षा के साधन सीमित थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि शिक्षा केवल वही लोग हासिल कर सकते हैं जो अमीर हैं और जिनके पास बहुत सारी किताबें हैं। इस बात से अंजलि निराश हो जाती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन बुद्ध उस गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि अंजलि एक पेड़ के नीचे बैठी कुछ लिख रही है। उसकी एकाग्रता और लगन देखकर बुद्ध उसके पास गए और उससे पूछा, तुम इतनी लगन से क्या कर रही हो पुत्री? अंजलि ने विनम्रता से उत्तर दिया, महात्मा, मैं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन हमारे गांव में अच्छी शिक्षा नहीं है। लोग कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए धन और साधन चाहिए, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सच नहीं है। ज्ञान धन या साधनों का मोहताज नहीं होता।
ज्ञान तो तुम्हारे भीतर है। यह तो एक दीपक की तरह है जिसे जलाना पड़ता है। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को खोजने का निर्णय लिया। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो सबसे अधिक ज्ञान की बातें बताएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत से विद्वान आए जिनके पास बड़ी बड़ी पुस्तकें थीं और उन्होंने बहुत से तर्क दिए, लेकिन राजा को कोई भी प्रभावित नहीं कर पाया। फिर एक गरीब किसान का बेटा आया जिसके पास न कोई पुस्तक थी और न ही कोई धन। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास एक भी पुस्तक नहीं है, लेकिन मैंने अपने खेत में काम करते हुए प्रकृति से बहुत कुछ सीखा है। मैंने देखा है कि बीज को उपजाऊ मिट्टी में डालने से वह फल देता है, और अगर हम उसकी देखभाल करें तो वह एक बड़ा पेड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारा मन भी एक खेत है। अगर हम इसमें ज्ञान के बीज बोते हैं तो वह एक दिन ज्ञान का फल देगा। राजा किसान के बेटे की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम ही सबसे ज्ञानी हो, क्योंकि तुमने किताबों से नहीं बल्कि अपने अनुभव और समझ से ज्ञान प्राप्त किया है। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने अंजलि से कहा, पुत्री, ज्ञान पुस्तकों में नहीं बल्कि समझ में होता है। ज्ञान को हमेशा सीखते रहना चाहिए, चाहे वह प्रकृति से हो, अपने बड़ों से हो या अपने अनुभवों से। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, बल्कि यह अपने मन को ज्ञान के लिए खोलने और उसे विकसित करने की प्रक्रिया है। बुद्ध की यह बात सुनकर अंजलि को एक नई दिशा मिली। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें प्रकृति और अपने अनुभवों से सीखने के लिए प्रेरित किया। उसने उनसे कहा कि हमें ज्ञान के लिए साधन मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी हमारे पास है उसी से सीखना शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने पर जोर दिया। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची शिक्षा का कोई बंधन नहीं होता। हमें अपने मन को ज्ञान के लिए हमेशा खुला रखना चाहिए और सीखने की लगन बनाए रखनी चाहिए। ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमारे जीवन को सही दिशा देती है और हमें सफल बनाती है। एक समय की बात है। एक गांव में अंजलि नाम की एक मेहनती और विनम्र छात्रा रहती थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसका गांव गरीब था और वहां शिक्षा के साधन सीमित थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि शिक्षा केवल वही लोग हासिल कर सकते हैं जो अमीर हैं और जिनके पास बहुत सारी किताबें हैं।